वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इससे पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर रखा है फिजिक्स रिपीटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर आप PY के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन देखने को मिलता है नीट में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसी को ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अब मेरा ट्रांसफार्मर जो है किस पे काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल लिखा गया है। प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। आप EMI चैप्टर जो होता है उसमें आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये उसी के बेस पे ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है। अब ट्रांसफार्मर मेरा दो टाइप्स का होता है, एक आइडियल होता है, एक रियल होता है। तो आइडियल के लिए नो लॉसेस, आइडियल में कोई लॉस नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, और रियल जो होता है उसमें लॉसेस होते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, ES/EP इक्वल टू NS/NP। ES क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। और NS/NP क्या है? NS क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइमरी। तो इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये जो लिखा हुआ है रेशियो, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से टैकल करना है, उसके लिए अगर आपको दो केस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला केस क्या है, अगर ये लिखा रहे तो देखिए क्या लिखा है, फॉर स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज। तो इसके लिए आपको याद रखना है V2 लेस देन V1, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो लेस देन होता है प्राइमरी कॉइल से। वो यहीं पर यह लिखा गया है, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी कॉइल से लेस देन हो जाता है। तो ये पहला, अगर ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, अगर स्टेप डाउन वोल्टेज लिखा है तो ये फॉर्मूला आपको इसके बारे में आपके दिमाग में चलना चाहिए। नेक्स्ट केस क्या रहेगा क्वेश्चन में मेंशन, फॉर स्टेप अप डाउन वोल्टेज। यहाँ क्या है? स्टेप डाउन वोल्टेज, यहाँ स्टेप अप डाउन वोल्टेज। तो इसके लिए V2 ग्रेटर देन V1 होता है, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी जो होता है वो प्राइमरी कॉइल से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, तो सेकेंडरी जो कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल से बड़ा हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट ये क्या याद रखना है, ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ से इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, VS/IS अपॉन VP/IP। VS क्या है? वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। IS क्या है? सेकेंडरी कॉइल का करंट है। और यहाँ पे P क्या है? प्राइमरी वोल्टेज। और IP क्या है? प्राइमरी करंट। तो ये मेन फॉर्मूला है, आपको ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ है और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ है, और आपसे प्राइमरी कॉइल का करंट पूछ रहा है और सेकेंडरी कॉइल का करंट दिया हुआ है, और इफिशिएंसी आपको 80% दिया हुआ है। आपको ये चीज़ फाइंड करना है। तो मैंने आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया है, VS/IS अपॉन VP/IP। देखिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से जब हम ये IP कैलकुलेट करेंगे, तो IP के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, VS/IS अपॉन इफिशिएंसी और VP। तो हमको VS कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है VS, तो यहाँ VS लिख दिए। IS क्या दिया हुआ है, IP निकालना है हमको। IS दिया हुआ है 2 वोल्ट 2 एम्पियर, और इफिशिएंसी दिया हुआ 80%, यानी 100 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 एम्पियर आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है इफिशिएंसी के लिए। और अगर क्वेश्चन में ये दो मेंशन किया रहेगा, स्टेप डाउन वोल्टेज, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और स्टेप अप डाउन वोल्टेज दिया है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मेन फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उनको बताएं। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।